जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर, जिसमें से पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में तुलना हम करेंगे कि तुलना क्या होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम बताएंगे जो चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ होता है पादप कोशिका में और क्या चीज़ होता है जंतु कोशिका में। थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा पादप कोशिका हो गया। कुछ इस तरह से इसका संरचना होता है। ये हो गया पादप कोशिका। अब इसके बाद हम बनाते हैं जंतु कोशिका। मान लीजिए ये जंतु कोशिका हो गया और ये पादप कोशिका हो गया, ठीक है। तो हम जानेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो होते हैं इसके मध्य में, यदि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के मध्य में केंद्रक स्थित होता है। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है, ठीक है। यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के मध्य में क्या होगा? केंद्रक होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, ये पादप कोशिका को देख रहे होंगे लोग। यहाँ पे हम लिख देते हैं पादप कोशिका, ठीक है। ये हो गया हमारा जंतु कोशिका। देखिए, ये इधर वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये हो गया जंतु कोशिका, ये हो गया पादप कोशिका, ठीक है। तो देखिए, इसके मध्य में दोनों के बीच में जो होता है केंद्रक होता है। ये जो इसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये जो पादप कोशिका है इसके चारों ओर एक आवरण है, एकरा के बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। यानी जो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होते हैं, पूरा दृढ़ आवरण होता है, ओकरे के कहते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है सबसे बाहरी आवरण होता है, और ये जो होता है पौधे के आंतरिक भागों की क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखिए, इसमें जो होता है जंतु कोशिका में क्या होता है? तो जंतु कोशिका में इसके जगह पर कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होते हैं, कोशिका झिल्ली होते हैं, ठीक है। और देखो, ये जो होते हैं पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होते हैं, लेकिन कोशिका के जस्ट बगल वाला जो परत होता है, ये वाला परत दिखाई दे रहा होगा, सेकेंड वाला परत, यही होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब केंद्रक जो होता है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये जो होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष, क्योंकि ये चारों तरफ के कोशिकाओं को क्या करते हैं? कोशिकांगों को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद एक ठो और संरचना होता है, केंद्रक से सटे कुछ इस तरह के संरचना होते हैं। केंद्रक के दोनों तरफ होते हैं कुछ इस तरह संरचना होती है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में स्थित होते हैं। इसको बोला जाता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या बोला जाता है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका इसका नाम है, ठीक है। अब देखिए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो होता है, हमने बोला कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। देखिए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका का खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1945 ईस्वी में। हमने बताया अंतःप्रद्रव्यी जालिका का खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1945 ईस्वी में। ये जो होता है कोशिकाओं में क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जो है
देखिए ये जो होते हैं अंतःपराद्रव्य जालिका, इसके ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं सतह पर, दोनों में पादप और जंतु कोशिका दोनों में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोलते हैं हम लोग? राइबोसोम बोलते हैं। ये जो होते हैं दोनों में होते हैं, पादप और जंतु दोनों में होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, यानी अंतःपराद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण होते हैं, उसको कणिकामय अंतःपराद्रव्य जालिका बोला जाता है, ठीक है। और एक जो होते हैं इसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अकणिकामय अंतःपराद्रव्य जालिका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी कोशिका में और भी संरचना होते हैं, यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस तरह से संरचना होते हैं। यहाँ पे इसमें भी होते हैं। ये जो हो गया ये संरचना हो गया, इसको बोलते हैं गोल्जी का। क्या बोलते हैं? गोल्जी का। देखिए गोल्जी का खोज जो था कैमिलो गोल्जी ने किया था सन 1898 ईस्वी में किया था। ये जो होता है कोशिका में क्या करता है? श्रवण का कार्य करता है। क्या करेगा? श्रवण का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ इस तरह से संरचना होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता है? अब नामकरण हम अलग अलग करेंगे, ज़्यादा जगह नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी देखिए पादप और जंतु कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1890 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1890 ईस्वी में। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ जो होते हैं पादप कोशिका में इस तरह संरचना होते हैं, इसको बोला जाता है लवक। क्या बोलते हैं? लवक। लवक बोला जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका खोज जो था हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में किया था। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा और जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःपराद्रव्य जालिका, लवक, गोल्जी बॉडी। अब देखिए ये जो था, यानी हमने बताया लवक जो होते हैं पादा जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि क्या किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। उसके बाद गोल्जी का हमने बता दिया। चलिए, तो ये था मेन पॉइंट हमने, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जाना हमने। तो देखिए अब जो है हम क्या क्या चीज़ के बारे में जाने अभी इस वीडियो में, अब एक एक पॉइंट करके हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए हमने जाना कि लवक का खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब? 1865 ईस्वी में। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके बाद है गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में। ये जो था श्रावण का कार्य करता है। इसके बाद करा केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में। ऐसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। इसके बाद है अंतःपराद्रव्य जालिका का खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1945 ईस्वी में। ये क्या करता है? कोशिकाओं में परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद है लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डबे। हमने डी डबे शॉर्टकट नाम लिखा है, डी डबे। ये जो होता है 1958 ईस्वी में किया था। इसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसके बाद है राइबोसोम के खोज बताया है पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये जो था कब किया था? तो 1953 ईस्वी में। इसके बाद है
माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था ऑल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1890 ईस्वी में। ये जो था कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा हम फिगर में छूट गया है कि लाइसोसोम जो होता है हम नहीं बताया। तो लाइसोसोम इस तरह से संरचना होता है गोल की तरह, इसमें कुछ पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं? पाचक रस होते हैं, इसको लाइसोसोम बोला जाता है। अब देखिए ये जो होता है लाइसोसोम पादप एवं जंतु दोनों में होते हैं। अब लाइसोसोम का कार्य क्या होता है अभी बताया। ये जो होता है कोशिका का पाचन करता है, इसलिए इसको कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है। अभी देखिए ये हमने संरचना बताया और ये था मुख्य पॉइंट जो कि हम लोगों को पढ़ना था, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना हमने कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद वाला जो है हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।